आपके घर जामात आता है, दामाद आता है, खाली हाथ ना जाए। बेटी आती है, एक महीने में 35 बार आती है, दिन तो 30 ही होता है, 35 बार आती है, खाली हाथ मत जाने दीजिए। गुरुजन महात्मा लोग ब्राह्मण लोग आते हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने दीजिए, उन्हें दीजिए। वो धरती के बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अद्भुत हैं, जिन्होंने अपने जीवन में द्वादश दान किए हैं, अच्छी बात है, ना किए हों रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये 12 दान करना। श्री शिव महापुराण में 12 दानों का जिक्र किया गया है। क्या क्या है मैं यहां से बोले देता हूं। गवादी नाम द्वादशी नाम चित्रादिशता क्रम, बड़े क्रम से बताए गए हैं। गौ भू तिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवड़ कुष्मांडे कन्या द्वादशकम सता, ये 12 है। क्या क्या है? सबसे पहले गौ, गाय। गरुड़ पुराण में तो लिखा है, व्यवस्था है तो 5 गायों का दान करके जाओ। 5 प्राणों से जीवन चलता है, 5 महाभूतों से जीवन चलता है। 5 ना हो तो कम से कम 1 गाय का दान किया जावे। बैतरणी से पार गैया ही कराती है, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का है। माता पिता के ऋण से बच्चे मुक्त हो जाते हैं जब वो माँ बाबू जी के लिए गौ दान कर देते हैं, गाय का दान। कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है, लेकिन कन्यादान की पूर्ति तब तक नहीं होती जब तक गौदान नहीं होता। यहाँ ग्रामीण अंचलों से माताएं दादा लोग बैठे हुए हैं, और आपको पता है कि पहले जब बिटिया का कन्यादान करते थे तो पूरी गैया नहीं तो एक बछिया उसके संग दे दी, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में दे देते थे। कहते रिंकी के यहाँ एक गैया की बछिया भेज दो। आजकल रिंकी तो गुड़गांव के फ्लैटों में रहती है, उसको जगह है नहीं, तो उसके निमित्त वह गाय गौशालाओं में दे दीजिए। वो कैसे दी जाती है? पहले गौशाला में संकल्प रिंकी के नाम किया जाता है, तो फिर रिंकी अपनी तरफ से वो गाय गौशाला को दे देती है। ये इस प्रकार से होता है। जो भी बेटियां विवाह के लायक हो रही है, उनके माँ बाबू जी को कहना चाहूंगा, बेटी के कन्यादान के साथ गौदान होना चाहिए। हमारी बात को आप हल्के में मत लेना। महाराज जनक ने बहुत गाय अवध के लिए भेजी थी। महाभारत में वर्णन है, पांचाली द्रौपदी का विवाह हुआ था, 1 करोड़ गाय राजा द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को, कुंती माता को प्रदानित की थी। 1 करोड़ गाय। उस समय गायों का बहुत बावले था, बहुत गैया थी। 1 करोड़ गाय, ऐसा महाभारत में वर्णन है। तो गौ बीच में भी बोलूंगा। दूसरा है भू, धरती। धरती का दान एक बहुत बड़ा दान। आज कोई सज्जन मेरे पास आए हैं, खैर पड़ता है कहीं अलीगढ़ के पास, वो कहते हैं महाराज जी 15 बीघा जमीन है और वो गौशाला के लिए ले लीजिए। मैंने उनको बोला है कि अभी आप अपनी जमीन अपने पास अभी संभालिए, अभी हम एक ही जगह का काम कर रहे हैं, इसको पहले निपटा दें। और ऐसे भूख नहीं है कि दुनिया की भूमि हमारी हो जाए, दुनिया की बिल्डिंगें हमारी हो जाएं। नोएडा में 2 साल पहले एक मैया 2.5 करोड़ की बिल्डिंग दे रही थी। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा अपने दामाद को, बेटी को दे दो, हमें मत दो, हमें सोना चांदी मत दो, हमें कपड़ा लत्ता दे सको तो हमारी गौ माता के लिए छत दे दो, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें जरूरत है। सोना दो अपने दामाद को, बेटी को, बिल्डिंग मकान दुकान दो अपने जनों को, हमें तो बस गौ। मैं तो कहता हूं मुझसे मिलने को आओ तो 800 रुपए किलो की काजू की मत बर्फी लेके आओ, गुड़ लेकर के आ जाओ, और हम तत्काल गैया मैया को गुड़ खिला देंगे और आपकी खाते में पुण्य तत्काल पहुंचेगा, देर ही नहीं लगेगी बिल्कुल भी। आज गाय को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सब तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई गाय के लिए बात नहीं कर रहा। यहां भी महात्मा लोग आते हैं, गीता पर बोलेंगे, उपनिषदों पर बोलेंगे और पता नहीं काय पर बोलेंगे। अरे भैया, गौ माता का कार्यक्रम है, तुम गाय के ऊपर बोलो, गाय के लिए लोगों को प्रेरित करो, गाय के लिए कहो लोगों को। हम आपको बुला ही इसलिए रहे हैं कि आप लोगों को गायों के प्रति इन लोगों को जोड़ें, क्योंकि आप